राजधानी कही जाती है और वहाँ पे हर एक घर में शिवाजी महाराज की एक फ्रेम रहती है। तो हमारे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है शिवाजी महाराज का और मैं मेरा सौभाग्य मानती हूँ कि डायडम की वजह से मुझे आज उनका रोल प्ले करने का मौका मिला। शायद ही कहीं पे मैं ये कर पाती। मिस एंड मिसेस का प्री इवेंट यहाँ पर हो रहा है, बहुत सारी मिस एंड मिसेस भी यहाँ पर है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे, कितना हेक्टिक था या फिर कल फिनाले भी है तो कितनी तैयारियां चल रही हैं? तो तैयारियां तो बहुत महीनों से चल रही हैं। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ब्यूटी क्वीन 2 दिन में नहीं तय की जाती कि क्वीन कौन बन सकता है। उसके लिए बहुत ग्रूमिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। तो वो हमारी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग वर्चुअली जारी थी। हमने कई तरीके के सेशन किए। आई वुड लाइक टू ऑल्सो एट द सेम टाइम टेक अपॉर्चुनिटी टू थैंक माई मेंटोर्स, माई ट्रेनर्स, माई पार्टनर्स, माई एसोसिएट्स। उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, हर एक कंटेस्टेंट पे ध्यान दिया है। हम कई वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करते थे ऑनलाइन, रैंप वॉक पर, एटिकेट सेशन पर, स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस, डाइट, और बखूबी सारे कंटेस्टेंट्स ने, सारे हमारे जितने फाइनलिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी, घर पे रिहर्सल्स किया। तो बहुत ही एक्टिव रहे और मैं बहुत खुश हूँ कि मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र 2022 which is being organized by Diadem Pageants. This is our state level pageant और हमारे जितने भी यहाँ से विनर्स रहेंगे वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे नेशनल लेवल्स में फॉर मिसेस इंडिया लेगेसी एंड फॉर मिस कैटेगरी एट मिस डाइडम इंडिया। और सारे कंटेस्टेंट्स अलग अलग शहर से आए हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो महाराष्ट्र की हर सिटी से हमारे पास फाइनलिस्ट हैं, अलग अलग प्रोफेशन से कंटेस्टेंट्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, हाउसवाइफ हैं। तो आई एम सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड आई बिलीव एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंस्पायर मोर women in future and I wish everybody all the very best for tomorrow. राइट। ऑल्सो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं सारी विनर है, लेकिन क्या क्वालिटी देखती है जो मिसेस कल जीतेगी और मिस कल जीतेगी, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्वालिटीज़ जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्यूटी क्वीन के लिए, वो ये है कि आप सामने वाले को कैसे इंस्पायर करते हो। आप में वो सारे गुण होने चाहिए जो एक ब्यूटी क्वीन में, एक संपूर्ण आई शुड रादर से एक क्वीन में होने चाहिए। बोलना आना चाहिए और जो आप बातें कर रहे हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन जो दे रहे हैं, आपकी स्पीच बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। और आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि आप जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो मैसेज सामने आपकी ऑडियंस को और जो लोग आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको साफ डिलीवर हो। तो ये
एक कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का, एक बैलेंस है हर चीज़ का। तो हम लोग एक ऐसी ब्यूटी क्वीन की तलाश में हैं जो डाइडम पैजेंट्स का मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र का नाम अगले 1 साल तक अपने सर पे और कंधों पे बखूबी निभाए, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डाइडम पैजेंट्स की ख़ास बात रही है पिछले 5 सालों से, वो ये है कि हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करते हैं। मासिक सत्या जिसका नाम है, हमने इस इनिशिएटिव का नाम मासिक सत्या रखा है। और नॉन स्टॉप इस पे सिर्फ हमारे फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट्स या विनर्स ही नहीं, एज अ टीम भी हम लोग एज अ टीम भी साल में 2 से 3 बहुत बड़े कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग शहरों में, स्लम्स में जाके। तो एक ये यूनिकनेस है जो हमने आज तक मेंटेन करके रखी है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी हैव बेनिफिटेड एंड सेंसिटाइज मोर देन 5000 women so far. एंड आने वाले समय में इसको और ऊंचाइयों तक ले जाना है, हिंदुस्तान के उस कोने तक जाना है मुझे। सभी को लेके हर कंटेस्टेंट मेरे लिए पैजेंट में आए हैं तो वो कंटेस्टेंट हैं, बट इट्स अ टीम मासिक सत्या, एंड वी ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉज एंड टू मेक इट सक्सेसफुल वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द अंडर प्रिविलेज लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एंड बहुत सारे हमारे सहयोगी जो हैं, पार्टनर्स हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं इसमें, चाहे वो केटो फाउंडेशन हो, लाडली फाउंडेशन हो, मासिक सत्या हो, डाइडम पैजेंट्स हो। आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ देम एंड ऑफ कोर्स ऑल आर कंटेस्टेंट्स, दोज हु आर सपोर्टिंग, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मेल मेंबर्स, जितने भी मेल मेंबर्स हैं हमारे कंटेस्टेंट्स के, जितने भी जो सपोर्टर्स हैं, जिन लोगों के घर में मेल मेंबर्स जैसे कि किसी के ब्रदर हैं, फादर इन लॉ हैं, हस्बैंड हैं, उन्होंने भी हमें वर्चुअली बहुत सराहा है। तो ये एक अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग बात होती है कि जब एक मेल मेंबर आके एक ऐसे मुद्दे पे बात करता है हिंदुस्तान में जिसको टैबू माना जाता है। सो इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव ऑल ऑफ यू ऑन बोर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच काइंड ऑफ इंस्पायरिंग कैंपेन्स। कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितने एक्साइटेड है कल के दिन के लिए? सो ये 1 साल से तैयारी चल रही है। आज आपको जैसे दिख रहे हैं, हम डेफिनेटली 1 साल पहले वैसे नहीं थे। सो बहुत से लोगों का इसमें हाथ होता है। तो कल अगर हम में से जो भी जीतेगा, वैसे तो हम सब विनर्स हैं आज, पर कल हम में से जो भी जीतेगा उसके पीछे इस पूरी टीम की मेहनत है। कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें सुंदर दिखने में हेल्प किया है, न्यूट्रिशन, हमारा माइंडसेट। सो आज वर्ल्ड्स मेंटल हेल्थ डे भी है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम कैसी सोच रखते हैं और उसी हिसाब से हम कैसा मैसेज अपना कन्वे करते हैं। जैसे अमीशा मैम ने बताया, इट्स द वॉइस, इट्स द ब्यूटी विद पर्पस। वो हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं अपने कंट्री में, अपने स्टेट में, या अपने जिस भी शहर से हम आए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। सो कल अगर हम विनर होते हैं तो हर कम्युनिटी, हर टीम मेंबर और आई थिंक हर लड़की और उसके घर वाले के लिए दिस वुड बी अ विनर। सो बहुत तैयारी के साथ आए हैं। आई होप इट पेज ऑफ। Thank you. Surreal to be here, and it's almost like a dream come true for all of us. So I would want to say that Daidam Pageants is exceptional in the sense it's not only a beauty pageant, but it focuses on deeply rooted social issues like menstrual hygiene. And I am proud to be a part of, in collaboration with Masik Satya, where we attempt or make an effort to promote menstrual hygiene and reach out to people who cannot even afford pads, right? That is where we are coming to end period poverty. Other than that, right from when I have started this journey, it has been exceptional, which is an add-on in my personality, be it health, be it nutrition, be it dance, be it learn for the talent round, the walking style, everything, and a contribution of everything is why we are here today, and it feels amazing. First of all, I just want to thank you, Ms. Amisha ma'am. She is really dynamic. The organizers are dynamic. The coordinators, which here are all are very, very, very supportive. And this is the platform where we can celebrate the beauty and womanhood. And this is the platform where we have to showcase our talent. And we are just happy. थैंक यू। कल आप लोग जो मिस और मिसेस का ताज जो है दूसरे को डिलीवर करने वाले, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में और कितने एक्साइटेड है आप लोग? सो बेसिकली हम लोग लास्ट ईयर कम्पीट कर रहे थे एंड वी फाइनली वन। सो दिस इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म ओनली फॉर ब्यूटी, इट्स विद ब्यूटी विद पर्पस। और बहुत कुछ रहता है इसमें, लाइक आप सिर्फ अच्छे दिखते हो तो नहीं अच्छा, लाइक यू कांट बी the queen, you should have beauty inside. So I would like to thank Daidam because वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है सबको, नया प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें बहुत कुछ नया
बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो आफ्टर विनिंग टू, और अगर आप विनर नहीं भी हो तो भी आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है. थैंक यू. आप क्या कहना चाहेंगे? So basically, I was associated with Didem during the times of COVID 2020 में जब कोविड था और सब कुछ वर्चुअली हुआ था. मैं फाइनलिस्ट थी Didem मिसेस इंडिया 2020 की. तो जब लास्ट ईयर मिस और मिसेस महाराष्ट्र शुरू हुआ एंड अमीशा मैम शी आस्क्ड मी टू कम हियर एंड मेंटर एवरीबडी, वो एक अलग सी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि पहली बार आई वाज नॉट इन द कंटेस्टेंट एंड आई वाज इन द मेंटर एंड द जूरी एंड इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि Didem ऑब्वियसली यहाँ पर मिस और मिसेस महाराष्ट्र के लिए है और यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी देता है, बट बिकॉज वो नेशनल लेवल पे भी है, आपको नेशनल लेवल पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है Didem के साथ, और जब आप जीतते हैं तो यू ऑल्सो रिप्रेजेंट इंटरनेशनली. सो Didem आपको हर लेवल पे अपॉर्चुनिटी देता है. इट्स जस्ट दैट आपको समझना है दैट यू हैव टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी. एंड एज एवरीबडी नोज, और जैसा अमीशा मैम ने भी अभी बताया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन हु इज़ बीइंग क्राउन्ड एज अ क्वीन to understand that she's carrying certain responsibilities on her shoulders and her head when she's getting this crown. It adds on to a responsibility. It's just not there for you to show that you have this crown. You have to understand that with power there is additional responsibility that is coming. So, and yes, as I have said, Didem has been very inspiring. So I want to thank and I want to wish everybody all the best. It is myself Varsha Naik and I'm the first runner up of Didem Mrs. Maharashtra. So मुझे एक बात बोलनी है कि मैं बायोलॉजी लेक्चरर हूँ, साथ में मैंने ये पैजेंट जीता. मैंने जब जीतने के बाद मुझे ये पता चला कि सी यू नो व्हाट, इन दिस प्लेटफॉर्म Didem में एवरीबडी, आई मीन जो वर्किंग वुमेन है, दे आर either from the teaching or doctor or nurse, all the category from the different area they participated. And in my time there were total 36 contestants from the Mrs. category and the competition was tough. But you know what, आज जो भी हम लोग सज धज के आपके सामने हैं और जो ये हिल्स पे भी जो हम खड़े हैं, इट वॉज नॉट दैट ईजी. जो आज यहाँ पे आप बाकी के लोगों को भी देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टीम. आई मीन Didem की टीम्स में बोलूँगी बाय गॉड ग्रेस दे ऑल आर रियली वेरी बेस्ट. कोच है वो परफेक्ट कोच है जिन्होंने हमें मतलब टॉप टू मैं बोलूँगी पूरा हमें बहुत अच्छी तरीके से बनाया है. और जो आज क्राउन है, यहाँ के जूरी मेंबर जो बने, तो एग्जैक्टली वो जो फीलिंग है वहाँ बैठने के बाद, वो आज पता चले कि एक्चुअली कंटेस्टेंट जब थे और जूरी जब है तो उसमें डिफरेंस क्या रहता है. तो थैंक यू सो मच Didem, थैंक यू सो मच. Garima, and I have been also be the part of this platform. I was a queen in 2019, but then as Didem always supported and suggested that I should be moving forward and all. So this platform like Didem, I just want to say one thing, that your journey just doesn't get over the moment you participate and you win. It actually starts after that. So once you come to this platform, this gives you opportunity afterwards. So there are no other platform like any other pageant which pushes you and inspires you so much so that you can move forward in your life and you achieve so much in your life. There are a lot of pageants that are happening nowadays, but the pageant which actually supports you, I think Didem. There are no other pageants which gives you this kind of opportunity to become a mentor, a trainer, or to inspire other women like you yourself. Like what I was also like one of them. But later on, I started my journey with Didem, and then I am having my own school of grooming girls, and with that I am doing this pageants also. So this has created a lot of plethora for me, and I'm really happy that Didem chosen me for this and given me opportunity to move forward. And I think this is happening with all the girls also. This is just a starting, just participating in the pageant and moving forward in life. This is what Didem gives. My name is Neeta Sharma. I'm the CEO of Forever Pretty. Forever Pretty is Western garments brand. So this is the first time we are participating, we are associated with Didem pageants for the Miss category. इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी पेजेंट्स किए हैं जिसमें हमने एज ए डिज़ाइनर पार्टिसिपेट किया है, बट Didem के साथ में ये फ़र्स्ट टाइम है. और ऐसा लग नहीं रहा है कि ये फ़र्स्ट टाइम है, क्योंकि अमीशा मैडम शी सो कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ के लिए. उनका काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा है, एंड आई होप वी विल हैव मैनी मोर सच एसोसिएशन इन फ्यूचर.
That's all. And I'm wishing all the best to all the contestants. And congratulations to Amisha ma'am and entire team. Thank you. एक्साइटमेंट है, इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, शो डायरेक्टर, कितना प्रेशर है, कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी नर्वसनेस है? प्रेशर एंड नर्वसनेस तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में. बट येस, हमेशा नए कंटेस्टेंट्स, नए लोगों के साथ काम करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है. बट जिस तरीके से डाइडम अपनी जर्नी को लेता है, मतलब पैजेंट को जिस तरीके से ड्राइव करता है, पूरा हमेशा जैसे ऑर्गेनाइज़ करती है, जैसी जर्नी लड़कियों की होती है, तो जब ये मुझसे मिलती हैं आके फिनाले में, तो ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि हाँ, दे आर वेल ग्रूम्ड एंड वो मेरा सेशन लेने के लिए तैयार हैं बहुत ज़्यादा, और वो वेल प्रिपेयर्ड लगती हैं, जो मुझे लगता है कि इस पैजेंट की खासियत है, जो बहुत सारे पैजेंट इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, कि पैजेंट के पहले से जो प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है लेडीज़ को, क्योंकि इसमें मैरिड लेडीज़ हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जिनको पैजेंट या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री से या फैशन इंडस्ट्री से कुछ भी नॉलेज नहीं होता है. तो डाइडम एक बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करता है कि आपको प्री ग्रूमिंग दे रहा है पैजेंट के पहले. ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पैजेंट का. एंड जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, जिस तरीके से इसमें प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी आप प्रोफेशनल फील्ड में हो और आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करते हो, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और आपका भी एक लेवल ऊपर होता है जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो. तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट अमीशा फॉर दिस वंडरफुल जर्नी, एंड I am being there from the first edition, so it's very special to me. Thank you.